हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और उसमें यदि हिंदी पूछे जाते हो तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हिंदी से संबंधित हम टॉप 30 क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों राइट आंसर करिएगा 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? साथियों, जब एग्जाम में ये पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तब बताइएगा दोस्तों 13। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 13 है। लेकिन अगर पूछे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तब 11 बताइएगा। जब कुल पूछे तो 13 बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो साथियों, व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो 39 है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। अगला क्वेश्चन है आपका, उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? बताइए साथियों, उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो राइट आंसर करिएगा साथियों 52। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। अगला क्वेश्चन है आपका, लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है 56। याद रखिएगा 56 है लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी की वर्णमाला में कुल कितने स्पर्श व्यंजन हैं? बताइए साथियों, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्पर्शी व्यंजन हैं? तो राइट आंसर करिएगा 25। हिंदी वर्णमाला में कुल स्पर्श व्यंजन 25 है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अंतस्थ व्यंजन हैं? बताइए साथियों, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और राइट आंसर करिएगा 4। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है? हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो साथियों वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 4, यानी कि हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजनों की संख्या 4 है। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो साथियों अगर हम बात करें अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो राइट आंसर करिएगा, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, 5 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा के। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में लिंग। अगला क्वेश्चन है आपका, संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो साथियों पूछे संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो राइट आंसर करिएगा 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी में संधि कितने प्रकार की होती हैं? बताइए साथियों, हिंदी में संधि कितने प्रकार की होती हैं? जी बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं साथियों, यानी कि हिंदी में संधि दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का प्रकार है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का प्रकार है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, संधि का प्रकार इनमें से उपयुक्त सभी है, यानी कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीनों संधि का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं जब भी पूछिए तो राइट आंसर बताइएगा 2। एक वचन और बहुवचन के नाम से जाने जाता है। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? जी बिल्कुल राइट आंसर साथियों, संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा 3। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं?
हिंदी सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? जब भी ये क्वेश्चन पूछे तो राइट आंसर बताइएगा साथियों। हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी में विशेषण के कितने भेद होते हैं? हिंदी में विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर करिएगा साथियों। हिंदी में विशेषण के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। अगला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। याद रखिएगा, निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन है आपका, तितली के रचयिता कौन है? बताइए साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, और राइट आंसर करिएगा साथियों। तितली के रचयिता जब भी पूछे कौन है तो राइट आंसर करिएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद साथियों तितली के रचयिता है। अगला क्वेश्चन है, यादिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों जब पूछे यादिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो राइट आंसर बताइएगा। यादिकाल को यन वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। तो वीरगाथा ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? तो दोस्तों किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है जब पूछे तो बताइएगा ए का दोस्तों कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर करिएगा साथियों। रचना की दृष्टि से क्रिया के कुल 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है, याद रखिएगा 2। अगला क्वेश्चन है, अलंकार मुक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों जो पूछे अलंकार मुक्त कितने प्रकार के होते हैं तो राइट आंसर बताइएगा। अलंकार मुक्त 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का प्रकार है? तो दोस्तों जब अलंकार का प्रकार पूछे तो बताइएगा अलंकार का प्रकार ये सभी हैं, यानी कि शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ये जो तीनों दिए गए हैं वो सभी अलंकार के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ड का मौखिक रूप क्या कहलाता है? वर्ड का मौखिक रूप क्या कहलाता है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों। वर्ड का मौखिक रूप कहलाता है ध्वनि। याद रखिएगा ध्वनि वर्ड का मौखिक रूप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं? बताइए साथियों, हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं? जी बिल्कुल राइट आंसर साथियों, हिंदी में समास 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो 4 दिया गया है राइट आंसर करिएगा। दोस्तों समास के मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कर्मधार समास तथा अधिकरण समास, तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो साथियों जब हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की बात करें या पूछे तो बताइएगा ए और ओ। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर हैं ए और ओ। अगला क्वेश्चन है, साकेत की रचनाकार कौन है? तो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब भी पूछे कि साकेत के रचनाकार कौन है तो बताइएगा मैथिली शरण गुप्त साकेत के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है मैथिली शरण गुप्त वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए साथियों, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? तो साथियों मैं निजवाचक सर्वनाम है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जैसा कि हमने शुरू में आपसे बताया था कि वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं, तो ये आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, गोदान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।